आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम द डेंसिंग डिटेक्टिव ए डेडली टैंगो है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम एक आदमी जिसका नाम केविन होता है को एक होटल के टेरेस पर खड़ा देखते हैं। वो अपने रूम की तरफ वापस आता है तो वहाँ पर एक और आदमी मौजूद होता है जो उसके पानी के गिलास में कुछ मिला देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की रूम सर्विस के लिए आती है तो वो आदमी मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। केविन वो पानी पी लेता है और पानी पीते ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। रूम सर्विस वाली लड़की केविन को देखती है तो वो मर चुका होता है। आगे हम बेली नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि एक जासूस होती है। ऑफिसर इसको केविन के केस की जिम्मेदारी देता है। वो खुशी से उसे कबूल करती है और अपने सफर और खोज दोनों का आगाज करती है। जब वो अपनी केस के सिलसिले में दूसरे शहर पहुंच जाती है तो वहां वो एना नाम की औरत से मिली। वहां वो दोनों बातें करते हुए काफी पी रही होती हैं। एना इसे इस आदमी के बारे में बताती है जिसका कत्ल हुआ होता है। एना इसे बताती है कि केविन यहाँ एक डांस कंपटीशन के सिलसिले में आया था। फिर वो दोनों केविन के बारे में जानने के लिए सेबेस्टियन नाम के आदमी की डांस एकेडमी जाती है जहाँ वो लोगों को डांस सिखा रहा होता है। वो अपने पैशन को लेकर बहुत कंसर्न होता है और फिर अपनी डांस क्लास खत्म होने पर उनकी तरफ आता है और बेली को डांस प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देता है। फिर एना लंच के लिए चली जाती है और बेली सेबेस्टियन के साथ उसकी गाड़ी में बैठ कर जाती है। वो तीनों समंदर के किनारे मिलते हैं। ये तीनों ही जासूस होते हैं और अब मिलकर केस को डिस्कस करते हैं। सेबेस्टियन डांसर होने के साथ बहुत बातूनी भी होता है। अब वो इसी होटल में आते हैं जहां वो मर्डर हुआ होता है। वो दोनों वहां एक कपल बनकर आते हैं और शो करवाते हैं कि वो डांस कंपटीशन के लिए आए हैं। होटल में वो कुछ और कपल्स से मिलते हैं और उनके साथ लंच करते हैं। फिर वो बाहर आकर उन लोगों के बारे में बात करते हैं। सेबेस्टियन बेली को डांस की प्रैक्टिस करवाता है। सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। आगे रूम सर्विस वाली लड़की अपने फोन में एक फाइल में से कुछ पेपर्स की तस्वीरें लेती है और वो तस्वीरें किसी को भेजकर उसे कॉल करती है और कहती है कि वो इस काम के इससे ज्यादा पैसे लेगी। सेबेस्टियन और बेली दोनों तैयार होते हैं। बेली नीचे आती है और एक आदमी से इसकी बीवी के बारे में पूछती है और उसी तरह सेबेस्टियन एक औरत से इसके हस्बैंड के बारे में पूछता है ताकि वो केस के बारे में जान सके। बेली तैयार होकर आती है और सेबेस्टियन से पूछती है कि वो कैसी लग रही है तो वो कहता है तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल केक की टॉपिंग जैसी। और वो दोनों मुस्कुराते हुए पार्टी में चले जाते हैं। आज कंपटीशन की रात होती है। इन सब कपल्स को कंपटीशन के बारे में कुछ बातें बताई जाती हैं और सबको कंपटीशन से पहले कॉकटेल ड्रिंक पेश की जाती है। वो सब ड्रिंक एंजॉय करने के बाद दोबारा डांस के लिए आ जाते हैं और वो दोनों डांस करने के साथ साथ बातें भी कर रहे होते हैं। बेली बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और सेबेस्टियन उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो केस को भी ऐसे ही अच्छे तरीके से सॉल्व करे। फिर वो सब एक राउंड के पूरा होने पर वापस अपनी टेबल पर आते हैं तो सेबेस्टियन कहता है कि वो ड्रिंक करना चाहता है। क्या कोई इसके साथ आना पसंद करेगा? तो एक आदमी इसके साथ आता है और वो दोनों ड्रिंक करने के साथ बातें भी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ बेली भी एक लेडी से मालूमात ले रही होती है। अब फाइनल राउंड में आने वाले कपल्स के नाम अनाउंस किए जाते हैं। आगे वो तीनों जासूस मिलते हैं और एक दूसरे से सारी मालूमात शेयर करते हैं। वो जिस कपल से बातचीत करते हैं उनको उन दोनों पर शक हो जाता है। अब वो इस रूम सर्विस वाली लड़की से भी कुछ सवाल पूछते हैं जिस पर वो परेशान होकर वहां से चली जाती है। अब वो रूम सर्विस वाली लड़की किसी को कॉल पर कहती है कि वो बार बार वो पेपर्स नहीं ला सकती और उसको बेली और सेबेस्टियन के बारे में भी बता देती है कि वो दोनों इससे सवाल पूछ रहे थे। तभी कॉल अचानक काट दी जाती है और वो लड़की परेशान हो जाती है। अब बेली सेबेस्टियन से पूछती है कि वो एक जासूस है लेकिन वो बुरे लोगों को डांस भी सिखाता है, ऐसा क्यों है? वो एक ही काम क्यों नहीं करता? तो वो उससे कहता है कि डांस उसे इसकी माम ने सिखाया है और जासूसी वो दूसरों की मदद करने के लिए करता है। फिर सेबेस्टियन बेली को पानी में डांस की प्रैक्टिस करवाता है और इस दौरान खुद पानी में गिर जाता है। फिर वो दोनों दोबारा प्रैक्टिस करते हैं और एक दूसरे पर पानी फेंककर खुश होते हैं। वो दोनों बाहर जा रहे होते हैं तभी एक गाड़ी स्पीड में आकर उनको हिट करने की कोशिश करती है।
पर वो दोनों बच जाते हैं और उन्हें थोड़ी ही चोट आती है। वो दोबारा होटल आते हैं तो रिसेप्शन पर उन्हें अपने लिए एक मैसेज मिलता है जिस पर लिखा होता है कि सवाल पूछना बंद करो। फिर उनकी तीसरी जासूस साथी की कॉल आती है और वो उन्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन देती है। सेबेस्टियन उसे रूम में ले जाता है और खुद शावर लेने चला जाता है। बेली टीवी देखते देखते सो जाती है और ख्वाब में दोनों को डांस करते हुए देखती है। अचानक इसकी जासूस साथी की कॉल आती है तो वो उठ जाती है। वो उसे उन पर हमला करने वाले के बारे में बताती है। अब वो तीनों बाहर ऐसे मिलते हैं जैसे वो एक दूसरे को नहीं जानते और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और अपनी बाइक्स पर एक लड़की की तलाश में निकल जाते हैं। वो लड़की वही रूम सर्विस वाली होती है जो खुद को बचाने के लिए जॉब छोड़कर चली जाती है। पर वो दोनों उसे ढूंढ लेते हैं और इस मर्डर के बारे में पूछते हैं। पर वो कहती है मैं कुछ नहीं जानती, मैंने सिर्फ पेपर्स की तस्वीरें शेयर की हैं और उन्हें इसका नाम बता देती है जिसने इसे ये सब करने को कहा होता है। वो उनके डांस ग्रुप की ही एक साथी होती है। वो कबूल करती है कि इसने मर्डर किया है। अब वो दोनों कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं और डांस के दौरान बेली को पता चल जाता है कि असल कातिल कौन है। वो उसे पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो भाग जाती है। वो दोनों इसका पीछा करते हैं और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं और बहुत चालाकी से इस केस को हल करते हैं। बेली सेबेस्टियन से कहती है कि वो इसके साथ डांस करना चाहती है और इस सुहानी शाम को इन दोनों के डांस करते हुए ही इस मूवी का एंड होता है।